मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस सुबह हो गई है। सुबह तो खैर अभी टाइम है, बट सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है गाइस। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ तो गाइस सुबह बिस्तर तो छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे उठते ही ये भी उठ गया है, ये इसको देखो। तो सबसे पहले आज ड्यूटी है इसी को घुमाने की, तो इसको घुमा के लाते हैं और उसके बाद करते हैं गाइस गोट की साफ़ सफाई। अब हम आ गए हैं गाइस गोट, और अभी हो गया है इनके ब्रेकफास्ट का टाइम। इनको कराते हैं ब्रेकफास्ट। एक है अभी भैंस का, एक है गाय का, और बाकियों के फिर अभी बनेंगे। ये देखो गाइस, बड़ी भैंस का हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है। इनको करा दिया है ये रानी और ये रामू। देखो गाइस कैसे हमारे दोनों कपल्स बैठे हुए हैं एक साथ। पापा भी आ गए हैं डलिया लेके। अब गोबर भरते हैं और गोबर फेंकते हैं गाइस। गाइस अभी मेरे सर में है मुँह का डलिया, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसे फेंकते कहाँ हैं। ये देखो, ये आ गए हम बाहर रोड में। काफ़ी भारी होता है और अभी थोड़ा दिक्कत भी हो रही है शूट करते हुए, पर क्या करें अकेले ही हैं तो ऐसे ही शूट करना पड़ता है। और ये है गाइस जहाँ हम अपना डलिया फेंकते हैं, यहाँ हमारी खाद इकट्ठा होती है। ये सारी इधर नीचे बारीक वाली खाद थी, वो हमने खेतों में डाल दी है आलू वगैरह के लिए। तो डलिया को यहीं पे खाली करते हैं। देखो गाइस, एक डलिया तो हमने फेंक दिया है, अब बाकी रह गए। इस गोट में गाइस आज एक ही डलिया हुआ। आज यहाँ गोबर कम कर रखा है इन लोगों ने। अब हम आ गए दूसरे गोट में, जहाँ अपनी गाय है। गाय ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, इन लोगों ने भी रोटी खा ली है सुबह सुबह। अब ये वाला डलिया फेंकते हैं। यह है गाइस दूसरा डलिया, जिसको हम लेके आ गए हैं दोबारा अपने खाद के ढेर पे। और यहाँ से जस्ट यू हैव टू थ्रो इट लाइक दिस। बस अब उठाओ और दोबारा वही प्रोसेस। 2 डलिए कंप्लीट, अब यह है तीसरा डलिया। और गोट की साफ़ सफाई लगभग दोनों गोट की हो ही गई है। ये यहाँ पे हम शाम का जो गोबर वगैरह होता है, ये ज़्यादा फैले ना, तो हम इसको शाम को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं कि सुबह इसे भरने में आसानी हो। गोट की साफ़ सफाई हैज़ बीन डन गाइस, और अब नहाते धोते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं अपनी मॉर्निंग ड्यूटी के लिए। तो गाइस अभी पापा भर रहे हैं दूध, और तब तक मैं आ गया हूँ बाहर। स्कूटी को करता हूँ स्टार्ट, क्योंकि जाड़ों के दिनों में जाने से पहले एक कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, खासकर BS6 गाड़ियों में, मुझे ऐसा लगता है गाइस। तो अब दूध का थैला लेके आते हैं, मतलब दूध का अपना बैग, और फिर निकलते हैं मार्केट को। गाइस अब मैं रेडी होके निकल गया हूँ मार्केट को, और आज मुझे अकेले ही जाना है। और आगे अपने स्कूटी को बच्चे जा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स, देखो गाइस। और मैं भी पहुँचता हूँ मार्केट और मॉर्निंग ड्यूटी अपनी निपटाते हैं। मैं पहुँच गया हूँ गाइस मार्केट, और रानीखेत में भी बढ़िया मौसम हो रखा है, तो अब निपटाते हैं अपनी मॉर्निंग ड्यूटी। गाइस मार्केट के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, अपनी मॉर्निंग ड्यूटी भी, और बाकी 1-2 काम और थे। तो अब पहुंचते हैं घर और फिर आपसे मिलते हैं। मैं पहुंच गया हूं घर, और पापा शायद भैंसों को हकाने गए हैं गाइस जंगल। तो पापा को फ़ोन करता हूं और उसके बाद देखता हूं क्या क्या काम रह गया है। पापा तो यहाँ भैंसों को बाहर निकाल रहे हैं, एक भैंस पापा ने खोल दी है। आज मैं भी जल्दी आ गया हूँ, तो पहले भैंसों को हका के आते हैं जंगल। चलो 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 रानी, रामू, चलो 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 चलो। अब इनको हका के आते हैं गाइस जंगल को। भैंसें हमारी ब्रेकफास्ट करके घर से, अब यहाँ चल रहा है इनका वाटर ब्रेक। बड़ी भैंस यहाँ पे पीती है, और छोटे वो सामने गधेरे से पीते हैं। और रामू को लग रहा है प्यास नहीं लगी है, तो रामू अपना सीधा सीधा चल रहा है, और हमारी बुढ़ी भैंस यहाँ पे पानी पी रही है। और ये सबको लुक आफ्टर कर रहा है फ्लैपी। अब हम पहुँच गए हैं भैंसों को लेके यहाँ भूमिया मंदिर के नीचे। ऊपर हमारा भूमिया मंदिर है, आपको पता ही है गाइस। और हम इनको यहाँ से ऊपर को चढ़ाते हैं, और फिर इनको छोड़ के फिर निकल जाएंगे हम घर को। चलो 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 चल। और ये देखो गाइस जंगली मुर्गियाँ
ये हमारे यहीं पहाड़ में ही पाई जाती हैं। देखो जो ब्लैक वाला आपको सामने दिख रहा है वो है मुर्गा, और जो ब्राउन कलर की ये सामने दिख रही है ये है मुर्गी। ये जंगल में ही रहते हैं गाइस, रात को पेड़ों में चढ़ जाते हैं और सुबह आराम से अपना नीचे दिन भर चढ़ते हैं। और रामू को लग रहा है वहीं पानी पीना पसंद है, तो रामू वहाँ पानी पीने गया है और रानी उसके इंतज़ार में। देखो गाइस, रामू और रानी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। ये देखो, चलो चलो चलो। अब अपना पिंटू भी आ गया है और पिंटू को लेके आ रहा है अपना भाई नन्नू। ये देखो, आजा पिंटू, आजा आजा। अब पिंटू भी इनके साथ ही जाता है और ये भी रुके हुए हैं पिंटू के लिए। चल पिंटू। अब मैं जा रहा हूँ गाइस पॉली हाउस को, क्योंकि पॉली हाउस में देना है पानी। तो आज आपको अपना पॉली हाउस भी दिखाते हैं गाइस। ये है हमारा टैंक, जिस टैंक से वाटर सप्लाई होता है अपने पॉली हाउस को। अभी ओवरफ्लो जा रहा है पानी, इसमें ज़्यादा हो गया है तो इसको खोल देते हैं और आपको पॉली हाउस दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये है हमारा पॉली हाउस और यहाँ अभी हमने लगाई हुई है गोभी। ये हमारे 4 बेड हैं टोटल यहाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऊपर वाले 2 बेडों में अभी हमने गोभी लगाई है, इसमें भी अभी लगना बाकी है। ये पौध हमारी यहाँ तैयार होती है और इसमें लगाया है गाइस हमने पूरा स्प्रिंकल सिस्टम, जिसमें हमें आने की ज़रूरत ना पड़े, ये स्वतः ही इसमें पानी डाल देता है। और ये जो अभी मैंने पाइप यहाँ पर खोला है, ये खोला है गाइस एयर के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे स्प्रिंकल अभी थोड़े धीरे धीरे घूम रहे हैं, क्योंकि पाइप में कभी कभार रेगुलर पानी चलने से एयर आ जाती है। तो अभी मैंने इसको खोल दिया है और ये देखिए, ये हमारे 2 बेड अभी यहाँ गोभी के हैं। यहाँ हमारी पौध तैयार होती है, पौध यानी कि जो गोभी हमारी लग के यहाँ आएगी, इसे यहीं पे उगाया जाता है और इधर हमारी दूसरी पौध तैयार होगी इसके बाद। अब मैं आपको यहाँ दिखाते हुए चलूँ तो हमने इसकी दूरी करीबन 10 इंची के लगभग रखी है हर पौधे की, क्योंकि पौधे को ग्रोथ करने के लिए और अच्छी गोभी का जो वज़न होगा वो तभी होगा गाइस जब इसमें दूरी पूरी होगी। आप देख पा रहे होंगे। और इधर हमने लगाया हुआ है धनिया, हमारे घर के यूज़ के लिए, खाने के लिए। ये धनिया इसके लिए है गाइस, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अभी बढ़िया हमारे स्प्रिंकल देखिए स्पीड से घूमने लग गए हैं अब, क्योंकि एयर जो है वो पूरी निकल चुकी है उस पाइप से। और कभी कभार हम मैनुअली भी पानी देते हैं, क्योंकि जब पौधा छोटा होता है तो पौधे को अधिक रिक्वायरमेंट होती है पानी की। जैसा भी ये स्प्रिंकल घूम रहा है, उस पौधे तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम इसको भी देखते रहते हैं। और जब कभी इस पौधे पे पानी ना पहुंचे या अन्य किसी पौधों पे, तो हम स्प्रिंकल को निकाल के उस पौधे तक पहुंचा देते हैं। अब देखो, अब ये मैक्सिमम स्पीड में घूमने लगे हैं सारे स्प्रिंकल। ये देखो एयर, देखो अभी कहाँ, जब मैंने खोला था तो बहुत कम था पानी का फ्लो, बट अब वो फुल फ्लो से बह रहा है, यानी कि सारी एयर निकल चुकी है। और स्प्रिंकल सारे हमारे देखिए, ये देखिए कितने तेज़ी से घूमने लग गए हैं, ये देखिए। तो इस चीज़ का भी मैनेजमेंट करना, इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि खेती एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने कहीं 1% भी अगर आपसे गलती हुई तो आपकी पूरी फसल गाइस नुकसान में चली जाएगी। तो इस चीज़ का एग्रीकल्चर में खासकर ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो पूरी स्पीड से हमारे स्प्रिंकल घूम रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप। अब इन बेडों का तो गाइस मैंने आपको बता दिया, इन बेडों में हमने लगाई है गोभी। अब हम ये जो हमारे 2 खाली बेड बचे हुए हैं अभी, ये वाला प्लस ये वाला, इसमें हम पूरी गोभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि गाइस कभी कभार क्या होता है, अगर किसी सिंगल पौध में अगर कोई बीमारी आ जाए या कुछ हो जाए तो वो पूरे उसमें जल्दी फैलती है, खासकर पॉली हाउस में। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ तो हमने लगाई है गोभी, हम यहाँ लगाएंगे कोई दूसरी सब्जी, ताकि इन दोनों का जो मैनेजमेंट है, कोई बीमारी अगर जो इसमें आ रही है वो इसमें ना फैले और जो इसमें आ रही है वो इसमें ना फैले। तो इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है खेती में हमको, क्योंकि अगर हम पूरे में ही एक फसल लगा देंगे गाइस, तो कभी कभार क्या होता है, फसल का ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है, खासकर पॉली हाउस में, क्योंकि इसमें टेम्परेचर अप डाउन जाता रहता है। क्योंकि अंदर तो बिल्कुल इसमें वाष्प जमता है, फसल भी अच्छी होती है, पर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर किसी एक फसल पे आप निर्भर रहेंगे तो एक फसल पे ही निर्भर रहना इससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो हम इसमें यही करते हैं कि एक फसल हम यहाँ 2 बेडों में तैयार करते हैं और दूसरी फसल इन बेडों में। और स्प्रिंकल भी देखो आप
हमारे बढ़िया तरीके से घूम रहे हैं। और अभी हमें मैनुअली पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दे आर एट देयर टॉप स्पीड गाइस। ये देखो आप, पूरी स्पीड से स्प्रिंकल घूम रहा है और यहाँ तक पानी दे रहा है। इसका मतलब हर पौंछ तक कहीं ना कहीं पानी पहुँच रहा है। अब ये हमारा पॉली हाउस है गाइस, ये हैं इसके पर्दे। एक पर्दा ये है, एक पर्दा ऐसी पीछे है। तो गर्मियों के टाइम पे हम इनको हमेशा ही ऊपर रखते हैं गाइस, इसलिए क्योंकि बाहर टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा होता है तो अंदर फसल जल जाती है। खासकर छोटे पौधे जब हम लगाते हैं तो वो जल जाते हैं। तो जब शाम के टाइम तो हम इन्हें नीचे गिरा देते हैं, बट जैसे ही सुबह सनराइज़ होता है तो हम इनको ऊपर कर देते हैं। ये इसमें ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ये हम फिर इनको ऑटोमेटिकली इनको ऊपर कर देते हैं अपने हाथों की मदद से। यहाँ एक पर्दा है और एक पर्दा है गाइस यहाँ पीछे, ये देख पा रहे होंगे आप। और यहाँ पे जाली लगी हुई है ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो। यहाँ की अगर हवा आए तो अंदर से सीधा उस साइड से बाहर हो जाए, और बाहर की गर्म हवा जब अंदर आए तो इधर से बाहर हो जाए। तो वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है पॉली हाउस में, अगर आपको एक अच्छी फसल लेनी है तो। अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारा सिंटेक्स जो कि कैसे वर्क करता है। सिंटेक्स से गया हुआ है एक पाइप, और यहाँ पर है हमारे इस सिंटेक्स का ऑन एंड ऑफ का बटन कह लो या आप कुछ भी कह लो इसको। तो इससे पानी ऑन ऑफ होता है, और ऊपर डायरेक्ट हमारा टैंक है जहाँ पे हमारी गाय है, वहाँ से इसमें पानी सप्लाई होता है। देखो आप, जब मैं आया था तभी ओवरफ्लो जा रहा था, और अभी ये पानी बिल्कुल सही से सप्लाई कर रहा है गाइस, देख पा रहे होंगे आप। तो गाइस पॉली हाउस में ये सब चीज़ें थी जो आपको फसल लेते टाइम कई चीज़ों का ध्यान रखना है। फसल किस टाइम पे कौन सी दवाई का छिड़काव करना है। पर गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये हमारा जो पॉली हाउस है ये 100%, कहीं 98 होता है, कहीं 97 होता है। दिस पॉली हाउस इज़ 100% ऑर्गेनिक। इसमें आज तक हमने किसी भी दवाई का छिड़काव नहीं कराया गाइस अभी तक का। इसीलिए हमारी फसल कम होती है, वज़न उसका कम होता है, बट यह है कि फसल हमारी 100% ऑर्गेनिक रहती है गाइस। तो यही हमारी कुछ पॉली हाउस की इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी हम इसको पानी को बंद करके अब निकलते हैं गाइस घर को। सो गाइस अभी मैं आ गया था होम स्टे पे। घर पे मन नहीं लग रहा था, घर पे अकेले था, तो कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। तो मैंने हेम से कहा यार भाई प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बना दे। तो हेम भाई बना रहे हैं मेरे लिए कॉफ़ी, और तब तक मैं बैठा हूँ यहाँ पर और बढ़िया अपनी चिड़िया देखो गाइस। अभी मैं गाइस जा रहा हूँ चौबटिया को, क्योंकि वहाँ भी हमारा दूध जाता है। तो वहाँ से क्या होता है, बोतल मैं इकट्ठे ही लेके आता हूँ 10-15 दिन की। तो वहाँ बॉटल भी काफ़ी हो गई हैं, तो चौबटिया पहुँचता हूँ और फिर बॉटल लेके आते हैं, फिर उनको धोएंगे। अब मैं पहुँच गया हूँ गाइस घर, और ये देखो बोतलों का ढेर, इतनी सारी बोतलें हैं गाइस। अब इनको धोना भी पड़ेगा गर्म पानी से। बट दूध वाले हमारे अच्छे हैं, खुद ही इनको गर्म पानी से धो के आराम से संभाल के रखते हैं। बॉटल की कंडीशन एकदम सही है, देखो आप। अब इनको ले जाता हूँ, ये गाय की परात है, यहाँ से लेके आया मैं, अभी गाय ने इसमें से चाटा खा लिया है। और अब इनको धोते हैं, हल्का छाल देते हैं गर्म पानी से। ये है हमारी सारी बॉटलों का ढेर, आप देख सक रहे होंगे। और ये हमारी नई बॉटल्स जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इनको हम ऐसी साइड रख देंगे। और ये वाली जो है इनको गर्म पानी से हम धोएंगे। सो सारा काम हमारा निपट गया है। ये बोतलें मैंने धो दी हैं, ये बोतलें कैरेट में रख दी हैं, इनको अंदर रखता हूँ और इनको मैं स्पेयर अंदर स्टोर में रख दूँगा कि हमारे बाद में काम आएंगी। हालत ख़राब हो जाती है गाइस इकट्ठा इतनी सारी बोतलें एक साथ धोने में। अब इनको रखते हैं अंदर। ये देखो गाइस, आज बॉस को फ्लैपी से मिलने घर पे आई है। फ्लैपी देखो बॉस को, ये देखो गाइस। और इसको लेकर आई है मन्नू लेकर आई है इसको। मन्नू भी हमारी सब्सक्राइबर है गाइस। और ये देखो बस इनका खेल हो गया गाइस शुरू। तो इसको दिया वो कहीं नहीं जाएगा। बॉस को आज भाग गया है। अरे फ्लैपी कह रहा कहाँ चले गए? घंटी सामने ही है कह रहा हूँ गाइस। आज हमारी भैंसें आ गई, पर रानी और रामू नहीं पहुँचे अभी तक। उन्हीं को मैं और पापा देख रहे हैं सामने को। वो ऊपर दौड़ के साइड वो हैं वो ऊपर वो। तो गाइस लोग ये कहते हैं कि जानवर को समझ नहीं होती, जानवर समझदार नहीं होता है। बट देखो अभी मैं यहाँ से रानी चिल्लाऊंगा तो वहाँ से इंडिकेशन दे देगी कि हम आ गए हैं। रानी, रानी आ।
आजा। ये देखो गाइस, रानी। ये देखो गाइस, अगर आपको आवाज सुनाई में आ रही होगी तो वो कह रही है मैं आ गई हूँ। रानी आ। ये देखो, ये रानी और पिंटू आ गए हैं और एज यूजुअल हमारा रामू जो है वो आ रहा होगा आराम से। वो देखो गाइस, ये देखो, रामू के लिए लेट लतीफ़ कुछ भी नहीं है। रामू तो बिल्कुल ही अपना लेट लतीफ़ ही है पूरा। देखो आराम से आ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। चलो हमें तो गाइस फिक्र हो गई थी क्योंकि अभी छोटे ही हैं, पर फाइनली आ ही गए। आराम आराम से आ रहे हैं भली। अब इनको बांधेंगे। सो गाइस, अब हमारी रानी भी आ गई है, रामू भी आ गया है। उनकी थोड़ी फिक्र हो गई थी तो इसलिए वो दोनों आ गए हैं और शाम भी हो गई है। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय व्लॉग, इतना सारा प्यार देने के लिए। और आप सबसे मिलते हैं गाइस कल।